ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा। प्रमुख तथ्य। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया था। 1850 से 70 ईस्वी तक कनिंघम ने इन ध्वंसावशेषों का सर्वेक्षण किया, जिसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 से इसका सर्वेक्षण किया और 1923 से इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा। ये पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल दो भागों, एक पूर्वी भाग में निचला शहर, दो पश्चिमी भाग में गढ़ी में विभाजित किया गया है। यहाँ से प्राप्त धान्य कोठार दो पंक्तियों में, प्रत्येक में 6, कुल 12.1 कोठार का आकार 15.23 मीटर गुणा 6.09 मीटर है। समूचा तल क्षेत्र बराबर मोहनजोदड़ो के धान्य कोठार का तल क्षेत्र बराबर 838.10.25 वर्ग मीटर है। यहाँ अनाज की दवनी के चबूतरों तथा धान्य कोठार के फर्श की दरारों में अनाज, गेहूं और जौ पाए गए हैं। हड़प्पा में धान्य कोठार गढ़ी के बाहर मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में ये गढ़ी के अंदर बने हैं। धान्य कोठार के दक्षिण में खुला फर्श है और इन पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं, जिनका उपयोग फसल दबाने के कार्य में होता था। इनकी संख्या 18 है। हड़प्पा से प्राप्त श्रमिक आवास का पूरा क्षेत्रफल 17.7 वर्ग मीटर है। सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 यानी सेमेट्री R37 नाम दिया गया है। सेमेट्री R37 से एक ताबूत मिला है जो देवदार की लकड़ी का बना है। हड़प्पा का दुर्ग समानांतर चतुर्भुज आकार का है, जो उत्तर दक्षिण में 460 गज लंबा, पूर्व पश्चिम में 215 गज चौड़ा और 45 से 50 गज ऊंचा है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के विपरीत पुरुष मूर्तियां नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक हैं। हड़प्पा से प्रसाधन केस मिला है। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा में उल्टी खड़ी स्त्री का चित्रण है जो नग्न है, पैर बाहर की ओर फैले हुए हैं और जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इस मुद्रा के पृष्ठभाग में एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए दिखाया गया है और कुछ महिलाएं जमीन पर विनीत मुद्रा में बैठी हैं। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र है। साथ ही एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन है। हड़प्पा से छोटी छोटी 23 मुद्राएं पाई गई हैं, जिन पर 1 से लेख अंकित हैं। संभवतः इनका प्रयोग ताबीज के रूप में होता था। मृद भांडों पर मुंद अभिप्राय ज्यामितीय आकृतियां, मोर अभिप्राय पहाड़ी की आकृति, अंगूठे की छाप, पशु की आकृतियों में लंबे सींग वाले हिरण और 12 सिंगा की आकृतियां पाई गई हैं। यहाँ से गधे की हड्डियां एवं बालू की 2 मूर्तिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शारीरिक संरचनाएं चित्रित की गई हैं। स्लेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है, जिसकी तुलना नटराज से की जा सकती है। यहीं से तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिली है, जिस पर छतरी बनी है तथा जिसके पहिए ठोस हैं। यहाँ तांबे का पैमाना भी मिला है। हड़प्पा रावी नदी से घिरा हुआ भू आकृति वैज्ञानिकी असंगतता पर अवस्थित लगता है। मोहनजोदड़ो। प्रमुख तथ्य। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी व जॉन मार्शल ने की थी। ये सिंधु के लरकाना जिले पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों एवं प्रेतों का टीला है। यहाँ से प्राप्त धान्य कोठार 45.71 मीटर गुणा 15.23 मीटर में है। धान्य कोठार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ से भवन निर्माण के 7 स्तर मिले हैं। सर्वमान्य मतों के अनुसार महास्नानागार अनुष्ठानिक स्नान के लिए व्यवहार में आते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभागार 750 वर्ग मीटर में विस्तृत है। इनमें पकी ईंटों के बने
20 बड़े आकार के खंभे हैं, जिन्हें 5-5 की संख्या में 4 कतारों में बनाया गया है। महास्नानागार में 2.5 सेंटीमीटर मोटा बिटुमिन लगाकर उसे सील रोधी बनाया गया था। इसके फर्श और बगल की दीवारों को गारे में जिप्सम मिला लेप लगाकर जल रोधी बनाया गया था तथा इसके चारों ओर बरामदा था, जिन्हें श्रृंगार कक्ष कहा जा सकता है। सर्वमान्य मतों के अनुसार इस महास्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो गर्दन में पहने हार और बाईं भुजा पर चूड़ियों के अतिरिक्त पूर्ण रूप से नग्न है। इसकी सुदृढ़ मुद्रा के कारण विद्वानों ने इसे मंदिर की देवदासियों और गणिकाओं के वर्ग का प्रतिनिधि माना है। यहाँ दाढ़ी वाले साधु या पुजारी की प्रस्तर प्रतिमा मिली है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है परंतु मूंछ नहीं पाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर दाएं हाथी, बाघ का बाएं गैंडा, भैंसा का तथा नीचे 2 हिरण का चित्र अंकित है। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है और अनेक वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। यहाँ से एक बेल्ट मिली है, जो संभवतः कमर में पहनी जाती होगी। यहाँ से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार 51.5 सेंटीमीटर गुणा 26.5 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर है। ईंटों की चिनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से की गई है। ये पद्धति ईंटों की चिनाई का वो तरीका है जिसमें ईंटों को इस प्रकार विन्यस्त किया जाता है कि ईंटों के जोड़ एक सीध में न रहें। ये तरीका आधुनिक चिनाई में भी अपनाया जा रहा है। 4 से लेकर 5 कमरे वाले सामान्य मकान का औसत आकार 801 वर्ग मीटर है। नगर में उत्तर और दक्षिण दिशा से प्रवेश किया जाता था। घर में प्रवेश निकट की गलियों से किया जाता था, न कि सामने सड़क से। घरों में दरवाजे दीवार के किनारे बनाए जाते थे, न कि बीच में। घर की छत लकड़ी की बनी होती थी। हर घर की नाली में कूड़ा इकट्ठा होने के लिए गड्ढा होता था। यहाँ जो खिलौने मिले हैं, उनमें से कुछ प्रमुख खिलौने इस प्रकार हैं। ऊपर नीचे सरकने वाले खिलौने, बैल जिसका सिर हिल रहा है और बंदर जिसकी भुजाएं चलायमान हैं। यहाँ एक मनका मिला है जिस पर 3 बंदर खुदे हैं। मोहनजोदड़ो से चमकता हुआ एक बंदर का चित्र मिला है। साथ ही फियांस की बनी गिलहरी मिली है। यहीं से एक श्रृंगी पशु को दर्शाती मुद्राएं मिली हैं। यहाँ से हाथी का कपाल खंड, एक मुहर पर नाव की आकृति, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, गले हुए तांबे के ढेर, तांबे की तलवार तथा सीपी की बनी हुई पटरी के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो के कई मकानों में सोपान का अस्तित्व ये दर्शाता है कि ये 2 या 3 मंजिल तक हो सकते थे। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या लगभग 35,000 है। श्रावस्ती वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित श्रावस्ती बुद्धकाल के प्रसिद्ध राजतंत्र कौशल की राजधानी थी, जो तत्कालीन भारत का समृद्धशाली नगर था। इस स्थान की पहचान गोंडा जिले के सेत माहित नामक स्थान से की गई है, जहां से नगर के प्राचीन खंडहर प्राप्त हुए हैं। श्रावस्ती अचिरावती यानी राप्ती नदी के तट पर बसी हुई थी। बुद्धकाल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित था। श्रावस्ती में 3 प्रसिद्ध विहार थे, जेतवन, पूर्वाराम तथा मल्लिकाराम। जेतवन एक उद्यान था जिसे राजकुमार जेत ने आरोपित करवाया था। श्रावस्ती के व्यापारी श्रेष्ठी अनाथ पिंडक ने इसे 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर बौद्ध संघ को दान किया तथा यहाँ एक विहार निर्मित करवाया। ये बुद्ध का प्रिय निवास स्थल था। वे यहीं ठहरते तथा प्रवचन देते थे। पूर्वाराम का निर्माण नगर श्रेष्ठ मिगार की पुत्रवधु विशाखा ने करवाया था। ये 2 मंजिला भवन था जिसमें 506 कमरे बने थे। मल्लिकाराम का निर्माण मल्लिका नामक साम्राज्ञी द्वारा करवाया गया था। इसमें भी कई कमरे थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार श्रावस्ती में ही हुआ। दिव्यावदान से पता चलता है कि यहाँ
4 पवित्र स्तूप थे। कौशल के पतन के साथ ही श्रावस्ती का गौरव भी समाप्त हुआ। गुप्त काल तक ये नगर बहुत कुछ निर्जन हो चुका था। चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ बहुत कम नागरिक देखे। 7वीं शती में ह्वेनसांग ने इस नगर को पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट पाया था। श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक की चंद्रगिरी तथा इंद्रगिरी पहाड़ियों के बीच ये ऐतिहासिक स्थल स्थित है। प्राचीन काल में यह जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन आचार्य भद्रबाहु का शिष्य बना तथा अपने जीवन के अंतिम समय में सिंहासन छोड़कर दोनों इस स्थान पर चले आए। यहाँ उनका प्राणांत हुआ था। भद्रबाहु से संबंधित होने के कारण ये जैनियों के श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन गया। 10वीं शती के गंग शासकों ने यहाँ 57 ऊंची गोमटेश्वर की विशाल पाषाण प्रतिमा निर्मित करवाई थी। श्रवणबेलगोला से प्राप्त लेखों से गंग राजाओं के विषय में सूचना मिलती है। पृष्ठ संख्या 70।